नमस्कार, रउआ सभे देख रहल बानी संदीप कुमार के साथ द विशेष समाचार। आज आप लोगन के बीच में जो चुनाव बीतल है 2024, तो एमन बहुजन समाज पार्टी का जो स्थिति आई, तो आज हमारे साथ एक बहुजन समाज पार्टी से काफ़ी जुझारू उनकर कार्यकर्ता हैं, तो उनसे हम लोग बात करल जी और विचार लेवल जी कि पार्टी का जो स्थिति भइले 2024 के चुनाव में एकरे पीछे का कारण का है। और आगे विधानसभा का चुनाव 2027 में बा, तो ओके लेके पार्टी का विचार है, का तैयारी है। अभी 2-4 सीट पर उपचुनाव भी होवे जाता, तो ओके भी लेके तैयारी का है पर हम लोग बात करल जी। तो सबसे पहले सर जी आपका परिचय। हमारा नाम गुलाब है। हमारा गांव का नाम ग्राम मिलाई है, जिला चंदौनी। मैं यहाँ का बूथ अध्यक्ष हूँ अमलाई ग्राम सभा का, बसपा से जी, बसपा पार्टी का। और करीब करीब जब से हम लोग समझदार हुए हैं तब से हम लोग बहन जी को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, मानते हैं बहन जी को। बहन जी को हारने का कारण भी है, नहीं भी है, लेकिन बहन जी को उचित फैसला लेना चाहिए था, लेकिन बहन जी नहीं ले पाई। क्योंकि बहन जी तो बहुत बुद्धिजीवी हैं, हम उनके विषय में कुछ माने टीका टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि बहन जी को इस बार गठबंधन में ही फैसला लेना चाहिए था। पार्टी हारने का कारण यही है। अगर बहन जी गठबंधन में शामिल हुई होती तो बहन जी आगे बहुत अच्छा सीट निकली होती। मैंने आप ही कहल चाहत है कि गठबंधन में बहन जी का न जाए पार्टी के लिए समस्या पैदा करेगी। समय के हिसाब से फैसला लेना चाहिए, उचित फैसला। तो इस बार बहन जी को यही फैसला लेना चाहिए था कि गठबंधन में, जैसे इससे पहले भाजपा का कभी नामो निशान नहीं था। उत्तर प्रदेश में सिर्फ सपा बसपा थी। बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री बनी है उत्तर प्रदेश का, ठीक। बहन जी का पूर्ण बहुमत के भी सरकार बनी है। लेकिन आज वो स्थिति है, जैसे पहले भाजपा थी कोई नहीं जानता था, लेकिन आज ये स्थिति है कि बहन जी के एक भी सीट नहीं निकली। तो बहन जी को उचित फैसला लेना चाहिए था। अच्छा, आपका विचार से जौन अभी चंद्रशेखर आजाद जी जो नया पार्टी बनौले हम, तो कुछ लोगन का विचार है कि बसपा के गिरे के स्थिति में वो उभार में आवत हम, तो आप पेपर का कहल चाहब कि आवे वाले समय में उनकर स्थिति कहाँ हो सकेले। ठीक है, चंद्रशेखर रावण जी लड़ रहे हैं, अच्छी बात है, ये सबका हक है, अधिकार है, हमारा भारत देश लोकतंत्र है। लेकिन बहन जी जौने मुकाम पर पहुंच चुकी हैं, अभी चंद्रशेखर आज़ाद की पूरी ज़िंदगी गुजर जाएगी। इतनी आसान नहीं है। बहन जी ने पूरा अपना ज़िंदगी कुर्बान कर दिया यहाँ तक पहुँचाने के लिए। और बहन जी हर प्रदेश में लड़ रही हैं, पूरे भारत में लड़ रही हैं। ये लोग प्रदेश में सिर्फ एकाध जगह पर लड़ रहे हैं ना, तो जब ये पूरे भारत में लड़ेंगे, जैसे भाजपा है या कांग्रेस है, तो पूरे भारत में इसकी सीट निकलती है। सपा पार्टी है तो सिर्फ उत्तर प्रदेश में सीट निकलती है। बहन जी का हर जगह चुनाव लड़ रही हैं। इससे पहले कोई जानता भी नहीं था, बस उत्तर प्रदेश के छोड़ के अन्य प्रांतों में कोई बहन जी को नहीं जानता था। तो बहन जी सही मूवमेंट लेकर चल रही हैं, पूरे भारत में लड़ रही हैं, अच्छी बात है। लेकिन बहन जी को हर जगह सोच समझ के समय से उचित फैसला लेना चाहिए था। हमारे समझ से इस बार बहन जी को गठबंधन में ही फैसला लेना चाहिए था, अकेले नहीं लड़ना चाहिए। तो फिर कवन कारण रहा कि बहन जी के अकेले फैसला लेवे के पहला ओकरे पीछे का मुख्य कारण का रहल हो कि गठबंधन के तरफ से भी ये चीज़ देखे के मिलल कि नहीं उनके ऑफर करल गए, तो सीट के बंटवारा के लेके अलग भईनी कि और कोनो मुख्य कारण ए पर का कहब। अब बहन जी सीधा बोलने कि हम अकेले फैसला लेंगे, हमन के सुने में तो है हाल कि हम अकेले लड़ेंगे पूरे उत्तर प्रदेश में या पूरे भारत में, हाल भारत में लड़ेंगे। लेकिन तो ये जौन संविधान वाला सिस्टम था कि भाजपा वाला जैसे बोले थे, कोई बोला था अमित शाह जी या कोई बोला था कि जैसे हमारी सरकार बनेगी तो हम संविधान को ख़त्म कर देंगे, है ना। तो इसके ऊपर लोगों को थोड़ा सा बढ़िया कांग्रेस या सपा के
एकर बेनिफिट मिलल, ये लोग प्रचार खुल के करे लगना कि नहीं अगर इनकी सरकार बनती है तो संविधान खत्म कर देंगे। ये बतिया तो बसपो कर सकत रहे ना कि अगर भाजपा आई तो संविधान खतरे में आ जी, देश खतरे में आ जी। तो ये बतिया तो बसपो के कहे के चाहत रहे, या फिर कुछ लोग बसपा का कहना भी कि नहीं संविधान अगर यदि पारी भाजपा आई 400 पार 400 पार चिल्लाते रहना हम लोग, तो 400 पार आई तो संविधान बदल दिए। तो ई कमवा जौन सपा और कांग्रेस के से मिल के तो वो बसपा भी कह सकत रहे, कहे से कि बसपा तो संविधान के ले ही के चले वाली चीज़ है। तो फिर बसपा ये चीज़ के ना कह के बसपा का अलग विचार अलग मुद्दा चले लगल। ए पर आपका कहबा कि कांग्रेस और बीजेपी, जबकि ये कांग्रेस और सपा ये दोनों कबो संविधान के लेके बात ना की ना। आज जब चुनाव का बारी आई ले तो संविधान चले ना, और संविधान के नाम पर 30 से 40 सीट लगभग निकाल लेना हम लोग। तो ये काम तो बसपा कर सकते थे, तो बसपा के कहाँ से चूक हो गल, जबकि संविधानवादी खुद बसपा है। तो इस पे तो बहन जी को उचित फैसला लेना चाहिए था। बहन जी को हम लोग क्या कहेंगे, बहन जी तो बहुत बुद्धिमान हैं, समझदार हैं, हम उनके विषय में कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये कह सकते हैं कि बहन जी को माने जो इन लोगों ने उचित फैसला लिया पार्टी को जिताने के लिए, उसी तरह बहन जी को भी फैसला लेना चाहिए था सोच समझ के। जैसे इन लोगों ने संविधान के नाम पर अपना काम किया, उसी तरह बहन जी बोले। जैसे राहुल गांधी ने बोला हमारी सरकार बन जाएगी तो हम 1 लाख देंगे या 8,000 महीना देंगे। तो भाई सब लोग बोल रहे हैं, बहन जी को भी बोलना चाहिए था। उनकी सरकार बनती तो वो लागू करती। जैसे बहन जी की जिस सरकार थी तो उन्होंने महामाया वगैरह सब लागू किया था। तो बहन जी की अगर हम कहते कांग्रेस की नहीं बनी ना सरकार, तो इस समय उन्होंने 8,000 तो लागू नहीं किया ना, 1 लाख की किया है। तो फिर तो बहन जी को भी बोलना चाहिए था। चुनाव में सब होता है, जब वो बोल रहे हैं तो आप भी क्यों चूक रही हैं। वो क्या अपने घर से तो दे नहीं रही हैं। मोदी जी जो राशन दे रहे हैं 5 किलो, वो क्या घरे से तो देते ना हम। दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं ना। सब लोग तो जनता का लेकर दे रहे हैं ना, चाहे इधर से चाहे उधर से। कुछ लोगन से हम बात कैली तो लोगन का कहना है कि बसपा के हारे का एक कारण और हो कि बसपा का जिला स्तरीय और जो बूथ वाइज जो टीम है एकर भी कमजोरी, लोगन में जाना, लोगन से बात करना, अपन बात रखना, ये सब लोग एमन थोड़ा सा ढिलवाई देखना। तो ए पर आपका बा कि एकर पीछे का कारण है कि ये लोगन सच में ऐसा कमजोरी भइल है कि खाली हवा उड़ावल गया है चीज़ का। नहीं, कहीं न कहीं तो है, पहले जैसा नहीं है। जितना अनुशासन पहले था ना वैसा नहीं है अब। यहाँ का जिला अध्यक्ष भास्कर साहब भी एक बार रहना, तो उनके समय से और ये समय के जिला अध्यक्ष में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। जब दीनानाथ भास्कर थे ना तो हम लोग उनके लिए ना दौड़ते थे, छोटे छोटे थे, करीब हमारी उम्र 15 साल थी। यहीं हमारे बगल के हैं दीनानाथ भास्कर जी। लेकिन भाई वो जुझारू नेता थे, उनके जैसा कोई नहीं है, कोई नहीं है। आपको बता रहे हैं, जो भी करना था वो आदमी एकदम चप जाता था जा कर के। जैसे आप चंद्रशेखर रावण की बात कर रहे हैं ना, जो सही होगा उसको कहीं न कहीं लोग बोलेंगे। तो चंद्रशेखर रावण जुझारू नेता हैं, अगर वो इसी तरह मेहनत करेंगे तो भी अच्छा मैंने प्रदर्शन कर सकते हैं। तो जिला अध्यक्ष का चुनाव भी तो बहन जी करे नहीं ऊपर, तो यहाँ से केकर कमी मानल जाए, बहन जी का या फिर यहाँ से जो लोग भेजा ना जिला अध्यक्ष का नाम चुन के ओकर मानल जाए। नहीं नहीं, बहन जी जो भी निर्णय लें बहन जी लें, और उसमें जैसे बहन जी अकेले हैं या उनके भाई साहब आ गए हैं आकाश आनंदी, बीच में सुने कि उनको हटा दिया गया, फिर सुने हैं कि बहाल कर दिया गया है। तो वैसे 2-4 लोग अपन मुख्य माने बहन जी अपने हिसाब से रखें कि वो लोग जितना मैंने अकेले बहन जी को भाग दौड़ करना पड़ता है, समझ रहे हैं आप। तो 4-6 लोग वैसा उनका माने खास विश्वासी हों जो उनकी बढ़िया काम करें फील्ड में, कहीं भी जाना हो तो जाएं। के विश्वासी मानल जाए, सतीश चंद्र मिश्र के या फिर के सिद्दीकी साहब रहना उन्हों के निकाल गया, ओकरे बाद स्वामी प्रसाद मौर्य जी रहना वो निकल गई ना। तो जौन बढ़िया रहना लोग तो निकल गई ना। तो अब यह बचल हम सतीश चंद्र मिश्रा जी, तो यह विश्वासी बचल हम। ये कोनो जरूरी ना है कि वह विश्वासी हूँ, बहुत लोग विश्वासी। एक बात बताइए, इतना लोग निकल गई ना, SC ST OBC जो भी बहुजन समाज कहल जात रहा, उस सबके बहन जी लगभग बहुत लोगन के निकाल देने। लेकिन सतीश चंद्र मिश्रा अभी तक पार्टी के संगठन में बनल है महासचिव के पद पर, तो उनके अंदर कोनो कमी ना लौकेले।
अब तो ये बहन जी बता सकली ना, हमने में बहन जी के जो भी फैसला वो लेती हैं उसमें हम लोग टीका टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। अब वो बहन जी का फैसला है, वो क्यों रखती हैं, क्यों हटाती हैं, वो खुद जानेंगे उसके। लेकिन वोटर लोगन का कहना है कि उनके रखब भी बसपा के लिए बहुत बड़ी माइनस पॉइंट बना हुआ था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहन जी देखिए अकेला नेता पड़ जाती हैं। बहन जी, हमारा तो यही कहना है कि बहन जी कम से कम 4 ठे नेता बढ़िया में, जैसे आकाश आनंद जी को नियुक्त की है ना, ऐसे ही 4 ठे 5 ठे नेता बढ़िया हों, जो कि पूरा प्रदेश देखें, चले वाला है। ये सब चलने का काम है, जो चलेगा वो इसको बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, विकल्प के तौर पर आवे वाले समय में कहें से कि कुछ लोग चंद्रशेखर जी से भी इंटरव्यू जब भइल तो उनसे पूछल गल कि अगर आवे वाले समय में तो कि अगर बसपा से ऑफर आवे गठबंधन का या फिर कोनो ऐसा बात, तो आपका क्या विचार है? तो वो कहना कि हम स्वीकार है, वो कहना कि अगर बहन जी के तरफ से हमारे पास ऑफर आई तो हमें वो चीज़ स्वीकार है। तो अब कार्यकर्ता जो जिले स्तर पर, बूथ स्तर पर और प्रदेश स्तर पर हमन, तो कुछ कार्यकर्ता लोगन से जब हम लोग पूछेला तो उ लोगन के उल्टा पुल्टा बोली हैं कि नहीं, भीम आर्मी के लोग सही ना, हम भीम आर्मी के लोग गलत रास्ते में हम। तो अब कार्यकर्तन का मानल जाए कि बहन जी का मानल जाए या फिर भीम आर्मी के लोगन का मानल जाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर बहन जी कहती हैं चंद्रशेखर रावण जी को कि आप आइए हमारे साथ, मिल के काम करिए, लड़िए, तो बहुत अच्छी बात है। चंद्रशेखर रावण पढ़े लिखे व्यक्ति, समझदार व्यक्ति हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, जो लोग कह रहे हैं सब गलत बात है। तो फिर जब इतना समझदार है हमन, इतना पढ़ले लिखल हमन, इतना जानकार है हमन, तो नगीना सीट पर बहन जी भी गई नी और नगीना सीट पर आकाश आनंद जी भी गई ना, तो दोनों लोग का तो टारगेट तो वह बना रहना, टारगेट भी बनना, फिर भी वो जीत गई ना। तो जब इतना आप लोग कहते कि नहीं वो अच्छा आदमी हमन, बसपा का कार्यकर्ता कहते हम अच्छा लोग हम, और बसपा का हाई कमान कहते कि गलत हम, उनके वहाँ बहुत कुछ आकाश आनंद जी भी सुनौना, बहन जी भी सुनौनी, ए पर आपका कह? देखिए वो लोग का आपसे मैटर है, लेकिन हमारा कहना यही है कि अगर चुनाव की बात आती है तो सब लोग मिल के लड़ें तो अच्छा रहेगा, मिल के रहें तो अच्छा रहेगा। हमारा यही कहना है, और इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे। माने आने वाले समय में बसपा और भीम आर्मी जो उनकी आज़ाद समाज पार्टी है, तो अगर ये मिल के काम करे तो आप लोगन के मन कोनो दिक्कत नहीं बा। हमारे तरफ से कोई दिक्कत। तो वोट का परसेंटेज यदि पारी बहुत ज़्यादा घटल है, एकरे पीछे का मूल कारण का हो सकल? मूल कारण देखिए, हम लोगों के परिवार में, जैसे खास करके चमार बिरादरी में, इतना बहुत ज़्यादा शिक्षित नहीं है। थोड़ी थोड़ी बातों में लोग भाग जाते हैं। हकीकत आप कह रहे हैं ना, तो हम भी कई जगह गए थे, मिले थे, और लोग वोट दे दिए संविधान के नाम पे। बहुत ज़्यादा बस्ती का भी वोट चला। हम भी अपने लोगों से बहुत जगह मिल ली तो लोग साफ खुल के कहना कि मन गठबंधन के संगे है, खुल के कहत हम लोग कि मन गठबंधन के संगे है। वो लोग बहक गए ना, वो लोग नहीं समझ पाए कि संविधान या गठबंधन या वोट लेना या चुनाव में बोलना, एकर का फर्क पड़ी, ये चीज़ के सब थोड़ी। अच्छा, ये चुनाव का असर जो 24 में जो चुनाव भला, अभी फिर भी 2 4 5 10 सीट पे उपचुनाव हो जाता विधानसभा का, ये चुनाव का असर आप 2027 के विधानसभा वाले चुनाव में का बात कर देखल थे, वो स्थिति में के का देखत एकर कुछ असर पड़ी वहाँ? पड़ी, लड़े के चाहिए, या जहाँ मिल के लड़ेला खो वहाँ मिल के लड़ें, जहाँ अकेले लड़ेला खो वहाँ अकेले लड़ें, यही होना चाहिए। लेकिन बसपा का हाईकमान तो कहते कि हमन पूरा अकेले लड़ल जी, अभी से लोग चिल्लाते हैं कि नहीं, हमन जो भी चुनाव लड़ल जी अपने दम पर अकेले लड़ल जी। समय के साथ आदमी के फैसला हिसाब से लेना चाहिए। हर समय एक समय नहीं होता है, और ये चुनाव है, राजनीति है, उठा पटक होता रहता है। आज हम हैं, कल बढ़िया स्थिति आई, कभी कोई नहीं जानता था बसपा को, कभी पूर्ण बहुमत में आई, कभी 6 महीना, कभी 1 साल, माने 4 बार सरकार बनाई। तो इस चुनाव में होता रहता है, लेकिन इसी हिसाब से बहन जी को फैसला लेना चाहिए समय के हिसाब। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगल दोस्तों। आवे वाले चुनाव में अब का स्थिति रही 2027 में,
वो तो समय पर चल के पता चली, लेकिन लोगन के ओपिनियन से मालूम चला था कि नहीं कुछ तो कमी रहल है बसपा का। और कमी में पहला कमी बतावल जाता है कि ज़मीनी स्तर पर जो कार्यकर्ता हमन उनकर कमी, दूसरा हाईकमान का फैसला का कमी, और तीसरा लोगन के अपन बात पहुंचा न पाई। तो ऐसे संविधान के नाम पर लोग जो बरक गई ना, लोग जो बहक गई ना, तो ओके लेकर के वोट जो है कि गड़बड़ वाला। बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका, और हमारे साथ आप समय देनी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है वो भैया, हम आपके भी बहुत धन्यवाद बा हमारे तरफ से। बस इतना हमारे तरफ से कहे के बा और कुछ नहीं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।